Hello and good morning to all. Today we will start a new chapter for class 10, that is carbon and its compounds. First of all, it is important to understand, ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हम कार्बन की ही बात क्यों कर रहे हैं, right? See, carbon is having the unique property to form a wide range of compounds, a variety of compounds, and then those compounds are separate under a separate branch of chemistry, and that branch is called organic chemistry. Why it is called organic, from where the word organic came, I will tell you. कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में एक सेपरेट ब्रांच है और उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? द कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स. अभी रीजन क्या है ये समझते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं हम? सी, कार्बन, द एलिमेंट कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी. अगर कार्बन आप ले लो तो ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट में भी होता है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स and many other biomolecules which are found in our body. They in those biomolecules, all of them contain carbon as their constituent element. इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ कंपाउंड्स जो कार्बन डिवाइड होते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, राइट? दैट यू विल नो इन हायर क्लासेस. So why they are called organic compounds? Because carbon is the constituent or elements in our body, and organ word came from there itself, right? अभी हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन इसलिए क्योंकि the compounds which are formed by carbon, they are composed of two elements, carbon and hydrogen. दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, कार्बन और हाइड्रोजन, राइट? The next question which arise in our mind, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि what is the unique thing about carbon? ऐसी क्या यूनिकनेस है कि कार्बन is only able to form a wide range of compounds? Why not other elements also? See, carbon is having this unique ability due to two main reasons, right? We will see those two reasons. What are they? See, carbon is having two unique regions for which tetravalency and catenation. अभी समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्रेस बैक करो. 9th में आपने वैलेंसी पढ़ा था, राइट? वैलेंसी और टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4. वैलेंसी क्या होती है? अगर आप 9th से याद करने की कोशिश करो तो वैलेंसी इज द combining capacity. So the combining capacity of carbon is 4. It means that carbon can form a maximum of 4 bonds, or carbon can make bonds with 4 other groups. Maximum कितने bonds बना सकता है? 4 bonds बना सकता है, उसकी tetravalency है. This is the reason, one of the reason for making such diversified compounds or a wide range of compounds which are known as organic compounds or hydrocarbon. What is catenation? See, carbon is having unique ability to form long chains. देखो, कोई एलिमेंट अगर बहुत लंबे चेन्स बनाता है अपने एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग करके, तो कार्बन इज हैविंग द यूनिक एबिलिटी दैट कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ कार्बन एटम्स इटसेल्फ आल्सो, और कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन आल्सो, नाइट्रोजन आल्सो. कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर हेलोजेंस आल्सो लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So in this way carbon can form a wide range of compounds, and this property is called catenation. So there are two reasons. दो रीजन है, एक तो टेट्रावेलेंसी और दूसरा हो गया कैटेनेशन. टेट्रावेलेंसी को यहां समझने की कोशिश करो. कार्बन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं, टेट्रावेलेंसी क्या है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, राइट? तो बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी ये चीज क्लियर होगी, राइट? सो कार्बन
Carbon is having the atomic number hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. It comes at 6. So the configuration for carbon becomes 2 and 4, right? In the outer shell of carbon there are 4 electrons, right? अभी ऑक्टेट रूल अगर मैं फॉलो करूं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, राइट? दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी. अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो. टेट्रा वैलेंसी हम कैसे किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे कंसीडर करेंगे. सपोज दैट देयर इज ए कार्बन, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स. लेकिन अगर 2 कार्बन्स हो और उनके बीच डबल बॉन्ड हो जाए. अभी मैंने बोला कि कार्बन नॉट ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड बट इट ऑल्सो फॉर्म डबल बॉन्ड ऑल्सो एंड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो. अब देखो यहाँ पे हमें टेट्रावेलेंसी फॉलो करना है. यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कार्बन कैन फॉर्म अ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड. ना 4 से ज्यादा होना चाहिए और ना 4 से कम होना चाहिए. सो 2 पोजीशंस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो 2 और आएगा और 2 इस पे आएगा. ऐसा नहीं कि आप सिंगल यहाँ पे लगाए तो 3 यहाँ लगा दोगे. ये डबल जो है इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 एंड 4 टेट्रावेलेंसी इज सेटिस्फाइड. 1 2 3 एंड 4 टेट्रावेलेंसी इज सेटिस्फाइड. अब अगर यही चीज मैं ट्रिपल बॉन्ड लेके करूं तो इस कार्बन के पास 3 पोजीशंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और 3 + 1 becomes 4, 3 + 1 becomes 4. So this is about the tetravalency of the carbon with the help of electronic configuration also. ये electronic configuration आपने 9th में already पढ़ रखा है. So maximum combining capacity of carbon is 4. ये हमेशा ध्यान में रखना जब भी आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होगा. This will help you. And the second point was catenation. Now due to catenation, what happens? Due to catenation, the carbon also shows an important property that is called allotropy. Allotropy. What is allotropy? ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एक सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. सो कार्बन के कुछ स्पेसिफिक एलोट्रॉप्स हैं लाइक डायमंड, which is the hardest natural substance, graphite. See, कार्बन स्पेसिफिकली क्या है? नॉन मेटल. तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हो. बट ग्रेफाइट एक ऐसा चीज है जो कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. वाई? ग्रेफाइट के बारे में क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? ऑल्सो द ग्रेफाइट इज वेरी स्मूथ इन टच करने पे काफी स्मूथ होता है. तो ग्रेफाइट इज हैविंग ए लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, राइट? ग्रेफाइट में क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. इस तरह से कार्बन हेक्सागोनल रिंग्स में अरेंज्ड होता है, एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होता है और कई सारे हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं. व्हाट हैपेंस when the structure of graphite is formed? Only 3 bonds are possible. The 4th electron of the carbon remains free. यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड्स ही बनते हैं, राइट? यहाँ पे सिर्फ 3 बॉन्ड्स ही बनते हैं इस तरह से. द 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? फ्री होता है. दैट फ्री इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन बिटवीन द लेयर्स. यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. These free electrons are responsible for conduction of electricity. These free electrons are responsible. What happens now? Due to layered structure, these layers slip past one another. ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, ये इसलिए ये स्मूथ और स्लिपरी नेचर का भी होता है. Now the third allotrope is Buckminster fullerenes. What are fullerenes? Fullerenes are very large football-sized structures which consist of 60 or 70 carbon atoms, and they are also called buckyballs. So these are all allotropes of carbon, and the phenomenon due to which these allotropes exist is called allotropy. The carbon is having this specific some important allotropes, and this is all due to the same property that is called catenation.
सो अगेन एक बार समझ लो हमने शुरू से क्या आज इंट्रोड्यूस किया. दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सी व्हाट वी हैव टू स्टडी इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इसके आगे हम क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे कंपाउंड्स को, फिर हम स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करेंगे और उसका नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे. तो सिक्वेंसली हम चीजों को आगे ले जाएंगे, राइट. See, the carbon is having the unique ability to form a wide range of compounds due to two reasons, tetravalency and catenation. Tetravalency already मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी एक्सप्लेन किया. ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, उससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बन सकते. Catenation is the tendency when the particular atom forms long chains with same atoms itself. कार्बन अपने एटम्स के साथ भी लॉन्ग चेन बनाता है और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ. दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन. ये 2 रीजंस हो गए. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये समझना जरूरी है, राइट. कार्बन इज द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ almost all of the biomolecules which are present in our body, and that organ word came from there, right. The organic compounds are present in our organs, right. नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, राइट. कार्बन shows allotropy, the phenomenon in which the same element exists in 2 or more than 2 forms. That is called allotropy, and the different forms are called allotropes. So this much for this lecture. This was the introduction for this chapter. In the next class we will continue with the classification of the organic compounds and know more about the general formula, structure, and all about nomenclature, and that will continue. I hope you have understood the introduction part. Thank you for this lecture and have a nice day.